जय हिंद समाजवादी साथियों, छठवें चरण में पूर्वांचल की 2 लोकसभा सीटें जिन पर सपा प्रत्याशी की होगी रिकॉर्ड जीत। जी हाँ, आज हम बात करेंगे छठवें चरण में जहां पर 14 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होने जा रहा है। उन 14 लोकसभा सीटों में जो 2 लोकसभा सीटें जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं, तो उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक तरफ जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार पिछले लगभग 1 महीने से जो समय है लगातार तूफानी प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंचे। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो इनका काफिला था चुनाव प्रचार का वो शुरू हुआ, पहुंचते पहुंचते सबसे पूर्वांचल में पहुंच चुका है। और जो चुनाव है जहां पर प्रथम चरण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ वो अब पूर्वांचल में पूरी तरह से पहुँच चुका है। तो जहाँ पर अखिलेश यादव भी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके हमला भी कर रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन्हीं तैयारियों के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी जो छठवें चरण में जहाँ पर चुनाव होना है उसको लेकर लगातार दमदार तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे छठवें चरण में 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी रही हैं, और उसके साथ ही साथ जो ये दोनों लोकसभा सीटें वो कहीं ना कहीं हमेशा से ही चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट की। जौनपुर लोकसभा सीट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, बाहुबली धनंजय सिंह, उन्हें आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो जौनपुर की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बाबू सिंह कुशवाहा जी आप सभी लोग जानते हैं, जन अधिकार पार्टी है इनकी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही साथ जो जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अभी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। अखिलेश यादव जी ने बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं जाति समीकरण का जो अखिलेश यादव की जो रणनीति है, पीडीए का जो नारा है, उसकी भी झलक उन्होंने दिखाई। उसके बाद जाति समीकरण को भी साधा गया है। तो हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से, जहां पर इंडिया गठबंधन की ओर से बाबू सिंह और कुशवाहा जी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृपाशंकर जी चुनावी मैदान में हैं। वहीं पर बात करेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से श्याम सिंह यादव जो अब वर्तमान समय में सांसद भी हैं। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था, उससे ये चुनावी मैदान में जीते हुए थे श्याम सिंह यादव जी। तो आज हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट को लेकर। तो जौनपुर लोकसभा सीट का सबसे पहले हम देख लेते हैं जाति समीकरण क्या है। ठाकुर, पंडित और यादव, मुस्लिम और जो दलित है ये भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में, और ठाकुर और पंडित भी यहाँ पर संख्या में अच्छी खासी तादाद में हैं। वहीं पर हम बात करेंगे जाति समीकरण को और थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 लाख जो है एससी वोटर हैं, 3 लाख क्षत्रिय वोटर हैं, 2.5 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, लगभग 2 लाख निषाद वोटर हैं, 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 1,20,000 वैश्य वोटर हैं और लगभग 1,10,000 के समथिंग यादव वोटर हैं जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर। अगर हम इसका इतिहास देखें तो यहाँ पर जो 5 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 4 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है उसके पक्ष में है। वहीं पर एक जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यहाँ से हम बात करेंगे 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। श्याम सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। वहीं पर बीजेपी की तरफ से केपी सिंह जी चुनावी मैदान में थे। श्याम सिंह यादव जी को 5,23,000 वोटों भी मिले थे। तो जो जौनपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से कहीं ना कहीं जो जाति समीकरण को देखें तो यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी की स्थिति मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर है, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं उन्हें मिलेगा और वो यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतने भी जा रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर लोकसभा सीट जहाँ से आप लोगों को पता प्रिया सरोज जी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। अखिलेश यादव जी ने प्रिया सरोज पर भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ साथ युवा हैं, 25-26 साल की हैं, वो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। जो मछली शहर लोकसभा सीट है जौनपुर से सटी हुई लोकसभा सीट है मछली शहर। तो मछली शहर का अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी यहाँ से 181 वोटों से मात्र जीत सकी थी। वहीं पर यहाँ से जो जाति समीकरण 5 विधानसभा सीटें आती हैं, यहाँ पे 5 विधानसभा सीटों में 2009 में यहाँ से तूफानी सरोज जी सांसद हुए थे। 2019 में बीपी सरोज जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में भी सांसद हैं। और जाति समीकरण की बात करें तो 2 लाख यहाँ पर यादव हैं। और उसके साथ ही साथ ये जो सीट है पिछड़ा बाहुल
और दलित बाहुल ये सीट मानी जाती रही है। 2 लाख यादव वोट बैंक, अनुसूचित जाति भी 2,48,000, ब्राह्मण 1,70,000, क्षत्रिय 2,42,000, वैश्य 64,000 है, कायस्थ 91,000 है, मुस्लिम भी लगभग 89,000 है और अन्य भी लगभग 34 से 35,000 यहाँ पे जो अन्य जातियाँ हैं वो भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो मछली शहर लोकसभा सीट है यह एससी बाहुल ये सीट है, दलित बाहुल ये सीट है। उसका कहीं ना कहीं प्रिया सूद जी भी दलित समाज से आती है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं प्रिया सूद को मिलता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। जो मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत सकती है, क्योंकि लगातार जो अखिलेश यादव जी का जो नारा है पीडीए का, उस नारे का कहीं ना कहीं जनता भी उस नारे को समझ रही है। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो संविधान बचाओ भाजपा भगाओ जैसे नारों को लेकर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो दलित समाज है वो भी बात समझ रहा है और पिछड़ा वर्ग के भी जो वोटर्स हैं, जो नौजवान युवा साथी हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मछली शहर जो लोकसभा सीट है लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु हमेशा से ही बनी रही। चाहे प्रत्याशी का जब ऐलान हुआ इंडिया गठबंधन से तब भी, उससे पहले भी ये चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी रही है। तो आप लोगों की क्या राय है मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से प्रिया सूद जी को लेकर? आप लोगों के क्या विचार, प्रिया सूद जी यहाँ से कैसी स्थिति में, उसको लेकर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। उसी के साथ ही साथ जौनपुर जो इससे सटी हुई लोकसभा सीट है, वहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जौनपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से जीत कर इंडिया गठबंधन की झोली में जीत को डाल पाएंगे या नहीं, इसको लेकर आप लोग अपने राय दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन दोनों लोकसभा सीटों को लेकर आपके जो भी विचार हों उन विचारों को आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।